उसमें बुक करो, जिंदगी भर याद रखोगे मेरे को। डिजिटल लाइन को ब्रेक किया और फिर से क्लोज अगर डिजिटल लाइन के अंदर किया, तो ये प्राइस जब को कभी भी निफ्टी 25,225 के ऊपर जाएगा और अगर उसके अंदर क्लोज होगा तो Millionaire's Mind. गुड इवनिंग दोस्तों। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने हिंदुस्तान जिंक और त्रिवेणी टरबाइन के बारे में, स्टॉक के बारे में वीडियो बनाया था। तो त्रिवेणी टरबाइन ने तो ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट 8% का उसका हिट किया है। वहां से फिर से कंफर्मेशन एंट्री के लिए नीचे आया है, अभी भी एंट्री ओपन है। और 5-6 पॉइंट से हिंदुस्तान जिंक का फर्स्ट टारगेट पेंडिंग रहा है, लेकिन हिट हो जाएगा एज पर माय नॉलेज। राइट, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में बताया था। आज मुझे थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में आपको बताना है। एक फास्ट क्विक वीडियो बनाने वाला हूं मैं। देखो, बहुत सारे प्राइस एक्शंस मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाए हैं, बताए हैं। उसी से रिलेटेड कुछ मुझे दिख रहा है अभी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन मैंने एक बताया था। देखो आपको, अगर डिमांड जोन ब्रेक हो रहा है, देखो, ठीक है, इफ डिमांड जोन ब्रीचेस, डिजिटल लाइन ब्रेक हो रहा है और क्लोजिंग डिजिटल लाइन के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे ये बाय रहता है और ये जहां से सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ है उसके ऊपर तक जाता है। ठीक है, इसके ऊपर तक जाता है। ये प्राइस एक्शन मैंने आपको समझाया है एक वीडियो में यूट्यूब के। जहां से सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ है उसके ऊपर तक प्राइस जाने की कोशिश करता है और जाता भी है, हमने देखा है। निफ्टी में मैंने आपको बताया, 2 एग्जांपल हुए उसमें। ठीक है, वैसे ही बाइंग आ रहा है समझो, और हम सप्लाई जोन में एंटर कर रहे हैं। सप्लाई जोन में सबसे ज्यादा ताकतवर रहते हैं डिजिटल लाइन में। डिजिटल लाइन को ब्रेक किया और फिर से क्लोज अगर डिजिटल लाइन के अंदर किया, तो ये प्राइस को जहां से बाइंग प्रेशर शुरू हुआ है उसके नीचे तक ले जाने की ताकत रखता है। ये प्राइस एक्शन हमने देखा था। ठीक है, तो वैसा कुछ अभी हो सकता है क्या? उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, इसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हर तरफ ब्रेकआउट ब्रेकआउट चल रहा है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। आज बैंक निफ्टी का जो वीकली क्लोज हुआ, ये हाईएस्ट वीकली क्लोज था। और बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना। देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, हाई से 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना के डाउन आया। वी वेर एक्सपेक्टिंग कि ये डिमांड जोन तक आना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। बैंक निफ्टी ऊपर के ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके बैंक निफ्टी वेंट अबो। और आज का सबसे हाईएस्ट वीकली क्लोज आया है बैंक निफ्टी आज तक का। देखो, राइट, हाईएस्ट वीकली क्लोज बैंक निफ्टी में आया है। तो बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, ऐसा अपना मानना है। अगर बैंक निफ्टी 26,000, अपना सॉरी 56,100 को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है 1 आवर 1 डे, तो बैंक निफ्टी ब्रेकआउट का जो टारगेट है अपना, लो कितना है? तो लो है आपका 53,478 और हाई बन जाएगा 56,100। तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू कितना है? डिफरेंस इसमें जो हम हमेशा बताते हैं कि ये कैसा निकालना है टारगेट, तो 478 को हम 80 पकड़ते हैं, डिफरेंस है 2,620 पॉइंट का। ये अगर हम ब्रेकआउट पॉइंट में ऐड करेंगे तो लगभग 58,720 जानी चाहिए बैंक निफ्टी, अगर तो बैंक निफ्टी 56,100 को ब्रेक करती है। उसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है, जाएगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन अगर 56,100 के ऊपर निकलता है, 1 आवर सस्टेन करता है, 1 डे क्लोज करता है, तो आप ये टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में प्ले कर सकते हो। आज हम देखेंगे, देख रहे थे कि बैंक निफ्टी बुलिश था और निफ्टी वीक था। और अगर बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक किया और 58,700 तक अगर बैंक निफ्टी गई, ठीक है, तो ये क्या करेगी, निफ्टी को भी ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, आप बोलेंगे कि यार ये प्राइस एक्शन पता कि ये क्या बता रहे हो, इसको कोरिलेट करने वाला हूं मैं। देखो, ये प्राइस एक्शन हमारा किस में हुआ था? जब वीकली का ये सप्लाई जोन ब्रेक हुआ। ठीक है, और तब वीडियो बना के भी बताया था आपको, ये वीकली का सप्लाई जोन ब्रेक हुआ था। हुआ था। ये वीकली का सप्लाई जोन ब्रेक होने के बाद इसके अंदर क्लोज हो गया था। वीकली का सप्लाई जोन ब्रेक करके इसके अंदर क्लोज हो गया था। देखो यहाँ, ठीक है, क्लोज हो गया था। इसने ये लो ब्रेक किया जहां से बाइंग प्रेशर आया, जो मैंने अभी बताया ना आपको। ये लो ब्रेक किया जहां से बाइंग प्रेशर आया है। जहां से बाइंग प्रेशर आया है वो लो ब्रेक किया। देखो, न्यूज कुछ भी आएगा, उसके बाद
निफ्टी में ये डिमांड जोन था, तब भी हमारे वीडियो बने थे, आपको पता है। ये वाला डिमांड जोन था वीकली का, ये डिमांड जोन ब्रेक हुआ था, डिजिटल लाइन टेरिफ वॉर के टाइम ये डिजिटल लाइन ब्रेक हुआ था। ठीक है, डिजिटल लाइन ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग हमारा डिमांड जोन के अंदर हुआ था। तो हमने तब टारगेट निकाला था कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस अच्छा वाला कहां पर है। ये तो रेजिस्टेंस कुछ काम का नहीं था, इसके ऊपर ये वाला एक अच्छा रेजिस्टेंस था 24,200। तो वहां तक निफ्टी गया, उधर बहुत टाइम पास किया, फिर सीज फायर होके निफ्टी, सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद निफ्टी ऊपर गया, जैसे कि एक डिमांड जोन में आके, ड्रॉप रैली वाली डिमांड जोन में आके निफ्टी ऊपर गया। अभी अच्छा रेजिस्टेंस कहां पर है, अच्छा रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, अच्छा रेजिस्टेंस अपना कहां पर है, ये वाला सप्लाई जोन आपका ब्रेक हो चुका है, ये वाला सप्लाई जोन टेस्टेड था, ब्रेक हो चुका है, ये वाला ब्रेक हो चुका है, ये वाला ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब अपना अच्छा सप्लाई जोन कहां पर है, तो अच्छा सप्लाई जोन देखो ये वाला है। अच्छा क्यों बोल रहे हैं हम इसको, वेयर एज इट इज टेस्टेड, ये तो टेस्टेड है, यहां से प्राइस नीचे आया है, देखो ये टेस्ट होके प्राइस नीचे आया है ना। लेकिन ये जो है, ये एक टाइप का ओरिजिन है प्राइस का, इसका हाई है 25,225, जो मैं हमेशा ग्रुप पे भी बोल रहा हूं मेरे, कि यहाँ पर हम एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले सकते हैं। अभी नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 10-15 दिन से मैं लोगों को बता रहा हूँ ग्रुप पर भी कि आप एग्रेसिवली बाय मत करो, अभी भी कुछ भी स्टॉक वगैरह भी बहुत तरफ ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से बाय करो, लेकिन एग्रेसिवली बाय मत करो, ये मेरा मानना है, बराबर है। हम एग्रेसिवली बाय कब करेंगे, जब ये वीकली का सप्लाई जोन ब्रेक होगा। अगर अगर तो ये वीकली का सप्लाई जोन ब्रेक होता है और इसके ऊपर क्लोज होता है वीकली बेसिस पर, ठीक है, इट मीन्स लोअर खतरा खत्म हो चुका है मार्केट। फिर जो भी अच्छा डिमांड जोन बना है उसमें बाय हो जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। जो भी अच्छा डिमांड जोन बना है उसमें बाय होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट 25,225 को क्रॉस करके सस्टेन करके ब्रेक करता है, क्योंकि यहां से आप अगर देखोगे, यहां से मार्केट में लगभग लगभग 13% का फॉल आया था, जबकि निफ्टी में ऑल टाइम हाई से 18% का फॉल है। 18% में का फॉल, में का 13% फॉल, ये सप्लाई जोन से आया है। तो इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता। ठीक है, क्लोज हो गया तो आप बिंदास्त बाय करो, ज्यादा मार्केट में गिरावट नहीं आएगी। जो हम करेक्शन फेजेस में पढ़ाते हैं उसके हिसाब से 5 to 8% से ज्यादा मार्केट कभी भी अगले 3 साल में, 2-2.5 साल में गिरेगा नहीं, अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया। लेकिन ये प्राइस एक्शन मैंने आपको क्यों बताया, अभी अभी तो जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से 21,748, जो हमने एक वीडियो बना के बताया था कि इसके आसपास लो बनना चाहिए, बॉटम बनना चाहिए। लेकिन उसी वीडियो में मैंने हमेशा क्या बोला है, कि हम एक हायर बॉटम बनाने के लिए आ सकते हैं, अभी तक आए नहीं है अच्छे खासे। देखो फिर क्या हो सकता है, एक तो निफ्टी यहीं से हायर बॉटम बनाने को आ जाए नीचे, बैंक निफ्टी ऊपर चली जाएगी, लेकिन निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी, फिर नीचे आएगी, ये डिमांड जोन में आएगी, या फिर मैक्सिमम ये डिमांड जोन में आएगी, हायर बॉटम बना के ऊपर जाएगी। ये वाली एक कंडीशन है, मेरी बात को समझो। और इसकी पॉसिबिलिटी 98%, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 98%। लेकिन जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैं तो ज्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजर गान फान जो आया है ये दिवाली दसरे के बाद, बोले तो कोविड के बाद, पहले नहीं था, ये था लेकिन लोगों को आता नहीं था, अभी किसी को भी आ रहा है। एक एक महीने में सीख के लोग गान पे और एस्ट्रोलॉजी पे बातें करते हैं। उनका जो बोलना है कि अभी भी डाउनफॉल बाकी है, वो डाउनफॉल कब आ सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 2% है, कैंडलस्टिक के हिसाब से। एस्ट्रो और गान का पता नहीं अपने को, बरोबर है। कैंडलस्टिक के हिसाब से वो फॉल कब आ सकता है, अगर बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी ऊपर गया। समझो मेरी बात, और ये सेंटेंस याद रखो आपके माइंड में, ठीक से याद रखो। अगर बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी ऊपर गया और निफ्टी 25,225 के ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग अगर वीकली बेसिस पे कभी भी, ये वीक में नहीं, कभी भी ऊपर से अंदर कर दी सप्लाई जोन के अंदर, बोले तो 25,225 के नीचे क्लोज अगर कर दिया, तो जो प्राइस एक्शन मैं आपको पढ़ाया हूँ, यूट्यूब वीडियो बना बना के सिखाया हूँ, क्लासेस में भी बताता हूँ, तो जहां से बाइंग आया है वो ब्रेक होगा, उसकी
उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 2% है। अगर 25,225 ब्रेक हुआ ऊपर, लेकिन क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग है, 25,225 के नीचे आ गई, तो ये लो ब्रेक होगा 21,748। तो ये ठीक से ऑब्जर्व करते रहना है। जब कभी भी निफ्टी 25,225 के ऊपर जाएगा और अगर उसके अंदर क्लोज होगा, तो 21,748 का लो ब्रेक होगा और निफ्टी 21,200 आएगी। उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 2% है, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। ठीक है। अभी फिलहाल हमारी कंडीशन क्या है? अभी फिलहाल हमारी कंडीशन है, हम यहां से कहीं से फॉल होकर हायर बॉटम बनाने के लिए कभी भी नीचे आ सकते हैं। आए भी तो हम बाय। और लिमिटेड मनी मैनेजमेंट में पैसा लिमिटेड यूज करके अभी भी ब्रेकआउट के ट्रेड करो। जिस दिन 25,225 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, बिंदास कितना भी ट्रेड करो। लेकिन ऊपर जाके समझो 25,300 गया, 25,500 गया और क्लोज 25,225 के अंदर कर दिया वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, 80% पोर्टफोलियो बुक कर लेने का। आइदर इन द प्रॉफिट और लॉस, जो भी आप रहोगे उसमें बुक करो, जिंदगी भर याद रखोगे मेरे को। अगर मार्केट 25,225 को क्रॉस करके ऊपर जाता है और फिर नीचे क्लोजिंग देता है, तो मार्केट 21,748 के लो को ब्रेक करेगा और नीचे आएगा। ये बात कान को खोल के सुन लो, याद रखो, लिखे रखो। जिसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 2% है, लेकिन होने को मार्केट में एक्सीडेंट होते हैं, तो वो एक्सीडेंट सिर्फ उसी कंडीशन में होगा। यहां से अगर मार्केट में फॉल आएगा तो वो ये लो ब्रेक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो लो सिर्फ ऊपर जाके अगर अंदर क्लोज करेगा तो ही करेगा भाई। ठीक है। यही बताना था मुझे। और नेक्स्ट बैच मैं शुरू करने वाला हूँ। नेक्स्ट बैच मैं शुरू करने वाला हूँ, देखो, 9 जून से। जिनको भी एनरोल करना है वो एनरोल कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9561577767, राइट, फॉर द बैच डिटेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग फॉर अपडेटेड इंफॉर्मेशन। राइट, चलो, हैव अ ग्रेट वीकेंड।